कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न लेकर। इसमें प्रश्न दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, हमें इसके मान ज्ञात करना है, किसका? k का मान ज्ञात करना है। इसमें और जो आपके दो सवाल और दिए हुए हैं इसमें उनमें, ठीक है, सभी में k का मान ज्ञात करना है। तो इन दो सवालों को पहले हम हल करते हैं। देखिए हल यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है px बराबर x² प्लस x प्लस k। ठीक है, इसके साथ में उन्होंने दिया है क्या? स्थिति x-1, x-1 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या निकल कर आएगा? 1 रखने पर। ठीक है, इसी को हम लिख देंगे रखने पर। जी माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हमारा इतना इसमें रखना है हमारे लिए। तो p जो पिछले सवाल किए थे उन्हीं की तरह x की जगह देखो 1 रख दिया है, बराबर x² है तो 1 पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 प्लस ये सिंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा 1 प्लस k का k ही रहेगा, तो p1 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 और प्लस का k, तो p1 में क्या निकल के आएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस k। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इस प्रत्येक निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। देखो पहले से ही px का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होता है आपको अच्छे से पता है, जब x बराबर 0 निकल गया, px बराबर जब हम मान रखते थे, जब 0 बराबर में आता था उसे हम गुणनखंड मानते थे। ठीक है, पहला जो सवाल दिया था इस प्रश्नावली में, पहले का जो पहले के सवाल दिए हुए थे वो दूसरे के सवाल दिए थे, उनमें हम जब उत्तर 0 आ रहा था तब हम कह रहे थे कि गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी px का एक गुणनखंड है, इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे px की जगह हम यहाँ पे देखो px का मान 1 रख दिया था हमने, x का मान, तो px की जगह क्या 0 रख सकते हैं, बराबर में 2 प्लस k। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर दिया है, क्या दिया है? ये दिया हुआ है कि x-1 px का गुणनखंड है, ये पहले से दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है भैया? ये दिया हुआ है आपका का ये गुणनखंड है, पहले से ही दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 रखा है। ठीक है, गुणनखंड कब होता है? जब बराबर में 0 होता है। अब यहाँ पे देखो जब 2 यहाँ पे प्लस के हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2 बराबर के, तो के का मान कितना निकल के आया? माइनस के 2। देखो इतना मान हमारा निकल के आ गया, के बराबर, यही उन्होंने पूछा हुआ था कि के का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा उत्तर है। इसको इसके डिब्बे के अंदर हमने वैसे बंद कर दिया, नहीं आप बंद करना तो कर ले, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लिखा रहने सकते हैं, ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से आगे के जो सवाल दिए हुए हैं उनको भी हम हल करेंगे, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है भैया, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखेंगे px बराबर क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस kx प्लस रूट में 2। यहाँ पे देखो px, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था? x-1, तो x-1 बराबर क्या 0 माना था, x का मान क्या निकल के आ रहा है? माइनस का है, इस तरफ आ जाएगा प्लस का, इसी में लिख देंगे रखने पर x बराबर रख देंगे, यहाँ पे जहाँ x है वहां पे 1 रख देंगे, तो p1 बराबर 2 गुणा 1 पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस k गुणा 1 कर देंगे, प्लस रूट में 2 कर देंगे। तो p1 का मान देखो 2 जैसे का तैसा रहेगा, 1 का गुणा करेंगे 2 बार तो भी स्क्वायर चढ़ा है ना, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस k का 1 में करेंगे तो k प्लस रूट 2 का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसमें भी लिखा हुआ है पहले से कि x-1 px का एक गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 2 प्लस k प्लस रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब इस तरफ जो प्लस के 2 हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो इस तरफ क्या बचा भैया? k प्लस रूट 2 आया। इस तरफ के जो रूट 2 हैं इस तरफ आ जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो क्या लिख देंगे? रूट 2 बराबर तो k। देखो यहाँ पे देखो अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से एक जैसा क्या लग रहा है? माइनस एक जैसा लग रहा है, तो माइनस बाहर ले लेंगे 2, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस जब बाहर लिया तो प्लस का बन गया ये, तो रूट 2 बराबर k। तो k का मान निकल करके आ गया भैया माइनस k, माइनस और कोष्टक में 2 प्लस रूट 2, ये हमारा उत्तर निकल के आ गया, k का मान है। ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए, हम समझाएंगे आपको। और यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रहा है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो इनके 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको देखिए हम हल करते हैं। जो तीसरा और चौथा प्रश्न, तीसरे का जो दिया हुआ है उसको पिछले 2 सवालों की तरह हम हल करेंगे, इसमें भी वही लिखना है। हल दिया है, क्या दिया हुआ है आपको पता है, px बराबर जो सवाल दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, तो px बराबर कितना दिया हुआ है? kx² प्लस रूट 2 माइनस रूट 2,
माइनस रूट 2, x बाहर है प्लस 1। यहाँ पे देखो x माइनस 1 बराबर 0, ये रखना पड़ता है हमारे लिए 0, ठीक है। तो x बराबर क्या है, माइनस का दे यहाँ पे 1 था तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे लिख देंगे रखने पर, ठीक है। यहाँ पे रखने पर तो x बराबर क्या रखना है हमारे लिए 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, जहां जहां x दिया हुआ है वहां पे 1 रख देंगे। तो p 1 बराबर k गुणा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। p 1 बराबर देखो 1 पे स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, 1 से जब k में गुणा करेंगे तो k ही बचेगा, माइनस के रूट 2 में 1 से गुणा करें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब, यहाँ पे जब p1 बराबर हम क्या px का एक गुणनखंड है, जो ये दिया हुआ है px का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे गुणनखंड होगा तो 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे जो हमने पिछले सवालों में यहाँ पे कोष्टक में लिखा था कि दिया है, क्या दिया है वो आप देख लो, ये दिया हुआ है px x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, यहाँ पे लिख देना और कोष्टक बंद कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे k माइनस रूट 2 प्लस 1 ऐसा ही लिख देंगे। अब ये जो प्लस में दिया हुआ है इस तरफ माइनस में आ जाएगा 1, देखो जो प्लस में दिया हुआ है जो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में दिया हुआ है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 जो दिया हुआ है पहले आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बराबर के, ये माइनस में था इस तरफ आके प्लस में हो गया, ये प्लस में था इस तरफ आके माइनस में हो गया, तो के बराबर क्या उत्तर हो गया भैया हमारा रूट 2 माइनस 1, ये हमारा उत्तर हो गया, के का मान निकल आया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो चौथा सवाल दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी यही लिखना है, हल दिया है, क्या दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के। देखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर कहां से आ गया भैया, x माइनस 1 बराबर 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही गुणनखंड बता रहा है, ठीक है। और x इस तरफ प्लस का ये 1 था, इस तरफ आ गया, इस तरफ माइनस का था, इस तरफ प्लस का हो गया, इसलिए हम x बराबर 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1 रख देंगे, जहां पे x है वहां पे 1 रख देंगे, तो k गुणा 1 पे स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस के, ठीक है। तो p1 बराबर देखो 1 से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 से गुणा k में करेंगे तो k ही निकलेगा, ठीक है, माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं है प्लस k। यहाँ पे देखेंगे, देखें यहाँ पे p1 बराबर जो क्या है गुणनखंड कब होता है, जब हमारा 0 होता है। जब उन्होंने बताया है कि पहले से px का एक गुणनखंड है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो k माइनस 3 प्लस k ऐसा उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0 आ गया तो इस तरफ जब संख्या दी हुई है इस तरफ माइनस में तो इस तरफ प्लस में हो जाएगी, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 बराबर k प्लस k हो जाएगा यहाँ पे, तो k और k कितना हो गया 2k, तो 3 बराबर 2k। अब 2 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आ जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएंगे, तो 3 बटे 2 बराबर k, मतलब k का मान क्या निकल गया 3 बटे 2, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो चुका है। इसी तरीके से तीसरे सवाल के हम हल कर चुके हैं। अब चौथा सवाल जो हमारा दिया हुआ है उसको हम अगले वीडियो में हल करते हैं, देखिए।